स्नो इन द डेजर्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लव डेथ एंड रोबोट का हर एक एपिसोड अलग ही लेवल का है यार। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है इसका वे ऑफ प्रेजेंटिंग। छोटे से एपिसोड में एक अलग ही लेवल की स्टोरी ये लोग देते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो है स्नो इन द डेजर्ट के बारे में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक रेगिस्तान दिखाई देता है और एक आदमी जिसका नाम स्नो है, जो कि इस एपिसोड का मेन कैरेक्टर है। यहाँ डेजर्ट में वो एक शॉप टाइप की जगह में जाता है और वहाँ पर एक अजीब से क्रिएचर से पूछता है कि अबे गैंडे, मेरा सामान आया क्या। तो वह बताता है कि पृथ्वी से माल लाना मुश्किल होता जा रहा है और काफ़ी महंगा भी। यहाँ पर हमें समझ आता है कि ये लोग एक अलग प्लेनेट में है और अब स्नो यहाँ से अपना माल लेकर चले जाता है। और बैकग्राउंड स्क्रीन पर हम देखते हैं कि स्नो एक वांटेड है। इसके बाद स्नो चिल मारने के लिए एक बार में पहुंचता है। तभी वहां पर 3 लोग उसे मारने के लिए पहुंच जाते हैं, जो कि बेरिस के आदमी होते हैं। और वो उससे बड़े प्यार से बोलते हैं कि ब्रदर, हमें तुम्हारे बॉल्स चाहिए। तो स्नो बोलता है, मतलब गोटे? मतलब यार ऐसे टेस्टिकल मतलब गोटे कौन मांगता है भाई। अब इसके टेस्टिकल मांगने के पीछे क्या स्टोरी है ये आपको आगे समझ आएगा। तो इतने में उन 3 लोगों में से एक लड़की बोलती है कि चुपचाप हमारे साथ चलो। पर स्नो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला था, तो वो 2 लोगों को शूट कर देता है। पर तीसरा बाहुबली टाइप एक बंदा गन से उसका हाथ उड़ा देता है। वो ऑलमोस्ट स्नो को मारने ही वाला था कि बार में बैठी एक लड़की, शायद उसका स्नो पर दिल आ गया था, वो उसकी तरफ जाती है और उस बंदे को उड़ा देती है, उसे गन से शॉट कर देती है। तो उसके बाद स्नो उसे जाते जाते थैंक यू बोलता है और हाथ मिलाने का ट्राई करता है। ये सीन बड़ा ही फनी था यार। हाथ तो उसका उड़ चुका था, तो वो हाई फाई करके स्नो वहाँ से निकल जाता है। तो अब रात को स्नो डेजर्ट में एक जगह पर अकेले बैठा होता है और खाना खा रहा होता है। तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है, स्नो के साथ चलने को बोलती है। स्नो का इस प्लेनेट पे एक घर है जो उसने छिप कर एक गुफा में बनाया हुआ है। दिन में यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है और आंधी तूफान, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि दिन में एक टेंट के अंदर ही रहेंगे। और स्नो के पास एक छोटू सा एसी है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, जिससे टेंट के अंदर इन्हें गर्मी नहीं लगती और रात को ये लोग सफ़र करते हैं। यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होने वाला है कि उन लोगों को जिनको स्नो के बॉल्स यानी कि टेस्टिकल चाहिए थे, वो क्यों चाहिए थे। तो ये लड़की स्नो को बताती है कि तुम्हारी बॉडी में जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि टेस्टिकल से रिलीज होता है, उसमें कुछ खास है। तुम्हारी सेल्स रीजनरेटिव है, इसलिए तुम अमर हो। तो ये कारण है कि उन्हें स्नो की बॉल चाहिए थी, क्योंकि वो एक अमर इंसान है, क्योंकि उसकी बॉडी में अगर कोई भी पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो दोबारा से उग जाएगा। तो यही मेन कारण होता है कि दोस्तों कि स्नो की जो बॉल्स हैं वो इतनी ट्रेंडिंग में है। तो स्नो बताता है कि 1 हफ्ते से कम टाइम में उसका हाथ फिर से उग जाएगा। अब वो लड़की रिवील करती है कि मैं अर्थ रिसर्च सेंटर से आई हूँ, वहाँ भी हमें तुम्हारी ज़रूरत है, पर हम कोई बाउंटी हंटर्स नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम अपनी मर्जी से हमारे साथ आओ, क्योंकि तुम्हारे पास वो ताकत है जिससे अमर हो सकते, और हम तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सेल्स को डिकोड करके कंट्रोल करना चाहते हैं, जिससे हम अमरता को कंट्रोल कर सकें। अब स्नो उसे बोलता है कि 2 दिनों में हम हमारे घर तक पहुंच जाएंगे, हमें चलते रहना है। कुल मिलाकर लौंडा ज़्यादा ध्यान नहीं देता उस लड़की की बातों पर। अब स्नो डेजर्ट में अपनी एक गुफा में पहुंचता है, जो कि कई साल की मेहनत के बाद उसने बनाई थी। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी। स्नो उस लड़की से नहाने के लिए बोलता है और उसे एक ड्रेस देता है। पूछने पर वो बताता है कि वो मेरी वाइफ की ड्रेस है, जो कि 123 साल पहले मर गई है। और स्नो तो अमर है, वो ऐसा ही नल्ला रह गया बेचारा। अब मैडम को ये इमोशनल स्टोरी सुन के उस पर प्यार आ जाता है। ये दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। ये सही है गुरु। पर बैरिस और इसके आदमी इनका पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे, उन्हें भी तो स्नो की बॉल से खेलना था। खैर, अब रात को बैरिस और उसके आदमी इनके अड्डे पर इन्हें मारने के लिए पहुंचते हैं। तो स्नो छुप छुप कर बैरिस के 2 से 3 आदमियों को तो मार देता है, पर एक राक्षस जैसा क्रिएचर स्नो का एक हाथ और एक पैर गन से उड़ा देता है। और जैसे ही वो स्नो का भेजा उड़ाने वाला था, स्नो की गर्लफ्रेंड आकर उसे गन से उड़ा देती है। और अब किसका एकदम माहौल बनने ही वाला था, पर बैरिस आकर स्नो की गर्लफ्रेंड को शूट कर देता है। स्नो को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है, पर उसका हाथ और पैर नहीं है तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। और अब बैरिस यहाँ पर स्नो को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी स्टोरी में एक और ट्विस्ट आता है। वो लड़की स्नो की गर्लफ्रेंड फिर से उठती है और बैरिस को शूट कर देती है। स्नो के साथ साथ हम व्यूअर्स भी वहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि ये था क्या। स्नो की गर्लफ्रेंड एक रोबोट होती है जिसके बाहर से एक ह्यूमन स्किन होती है, और वो स्नो को लेकर गुफा में वापस जाती है। तो यहाँ पर अपना लौंडा तो थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके पास रिजनरेटिव सेल्स हैं।
पर अब वो लड़की रिवील करती है कि बहुत टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और बताती है कि इस रोबोटिक सूट के नीचे स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस टिश्यू और इंसानी दिमाग है। यानी वो सोच सकती है, फील कर सकती है बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यू। पर उसकी जो बॉडी है वो रोबोटिक है। वो बताती है कि मैं भी काफ़ी लंबे टाइम से अकेली हूँ, और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और यहाँ पर कहानी का द एंड। वैसे दोस्तों कमेंट में जरूर बताना यार, दम हो तो ऐसी जगह हो, वरना ना हो जैसा स्नो के साथ था। जस्ट किडिंग यार। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आए तो जस्ट वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। अभी स्टार्टिंग चैनल है, थोड़ी बहुत आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगी। तो स्टे ट्यून फॉर टुडे, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।